नमस्कार। ग्रंथ सिंह साक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो जो मैंने डाला था एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो था, क्योंकि वो हर एक दूसरे तीसरे लगभग 99% लोगों की ज़रूरत थी। जो वीडियो मैंने डाला उस वीडियो की बड़ी सराहना हुई। वो वीडियो था कि पहले दिन या 6 साल के बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए किस तरीके से बगैर दबाव के पहुंचाएं। काफ़ी लोगों ने देखा वीडियो और कमेंट्स भी आए कि सर जी वीडियो तो अच्छा है, हमारा तो बेटा कक्षा 2 में है, ऐसा ही कोई वीडियो कक्षा 2 के लिए बनाएं। अब हम आज कक्षा 2 के लिए वीडियो बनाऊंगा, जो कि कक्षा 2 का छात्र है जिसकी उम्र 7 साल है और 1 साल तक उसका नज़दीकी विद्यालय में 1 साल तक नाम भी लिखा रहा। और हमने उस बच्चे को विद्यालय भी भेजा। उसने थोड़ी बहुत 1-2 स्टेप तक प्रगति की, लेकिन उसके बावजूद भी अगली वर्ष अर्थात अब कक्षा 2 में वो विद्यालय जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बहुत से बहाने बनाता है और हमेशा ये सोचता रहता है किसी न किसी तरह विद्यालय न जाना पड़े। ऐसे कई कमेंट आए। तो साथियों, आज हम वीडियो यही बनाएंगे, कक्षा 2 के छात्र को बगैर दबाव के विद्यालय में कैसे भेजें। तो हम यहाँ से लेकर के चलते हैं कि आपके बेटे ने, आपके नाती ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने कक्षा 1 में पिछले वर्ष एडमिशन दिलाया तुमने, और लगभग पूरे साल तक पढ़ती भी रही, पढ़ता भी रहा। उसके बावजूद भी जब कक्षा 2 का नंबर आया तो वो विद्यालय से थोड़ी कटने लगा। इस प्रकार के ये कारण क्यों होता है? इसके विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य कारण जो होते हैं वो बताएं, वो विद्यालयी कारण भी हो सकते हैं और पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। उसके जो उसकी मेजॉरिटी है, परिवार के जो और बच्चे हैं वो भी उसका कारण बन सकते हैं या कारण हो सकते हैं। अगर उसके हम उम्र, कहने का मतलब वो लड़का हो या लड़की, अगर उसके हम उम्र अर्थात 7 साल के बच्चे अगर घर पर ही खेलते रहते हैं तो हो सकता है उसका मन विद्यालय जाने में नहीं लगे। ये कारण ये भी हो सकता है। ये कारण ऐसा भी हो सकता है, जो विद्यालय में पढ़ाने वाले सर जी हैं वो किसी कारणवश या तो एक ही क्लास पढ़ाने की परंपरा होगी वहाँ पर कि कक्षा 2 को वही पढ़ाएंगे, कक्षा 1 को वही पढ़ाएंगे। तो जो कक्षा 1 में पढ़ाने वाला अध्यापक है वो कक्षा 1 में रह जाएगा, और कक्षा 2 में पढ़ाने वाले अध्यापक हो सकता उसकी जो पढ़ाई है उसे समझाने का तरीका आपके बालक बालिका को उतना रुचिकर न लगता हो जिससे वो विद्यालय से करता है। एक कारण ये भी हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि घर में उसके अनुकूल
व्यवस्था नहीं हो जिससे विद्यालय में वो जाए, जिसमें जो कापी कलम किताब, जो अतिरिक्त कापी और कलम चाहिए, सरकारी विद्यालयों में तो किताबें तो मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस छात्र को छात्रा को अगर उसके रुचि के अनुसार शिक्षा अगर नहीं दी जाएगी तो बच्चा विद्यालय से कटने लगता है। क्योंकि बच्चे के लिए एजुकेशन में खेल का बड़ा महत्व है। अगर जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाई में खेल का हिस्सा नहीं बनाते हैं या खेल को हिस्सा नहीं बनाते हैं, उस क्लास से पढ़ाई से बच्चे कटने लगते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि कक्षा 2 में आते आते उसे जो खेलने का समय है वो न दिया जाता हो, जिसके परिणाम स्वरूप वो विद्यालय जाने से कतराता है। खास जो मेन प्रॉब्लम जो पारिवारिक है वो प्रॉब्लम है हमारा लालच। कभी कभी बच्चा जब काम नहीं करता है, उसे समझाने के लिए या उसे रोता चिल्लाता है तो हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लो बेटा मोबाइल देखो। और बच्चा चाहे कितना छोटा हो, अगर मोबाइल पकड़ना जानता है तो वो मोबाइल से रोना चुप हो जाता है। धीरे धीरे उस मोबाइल की लत लग जाती है, तो मोबाइल के रुचकर ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे की, इसलिए विद्यालय से कटने लगता है। कक्षा 1 में जब वो था तब हो सकता है तुम्हारे परिवार में एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, या हो भी तो उसे इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था, या उसे इतना उस मोबाइल में एक खास क्षेत्र में उसे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कक्षा 1-2 में आते आते उसकी उम्र 7 साल हो गई और वो मोबाइल चलाना अच्छी तरह से सीख गया। तो मोबाइल अगर चलाता है, मोबाइल अगर उसे दिया जाता है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी विद्यालय से रुचि नहीं रही। अब आपके बेटा बेटी बच्चे को कौन सी समस्या है जिससे वो विद्यालय में जाने से कतराता है? दोस्तों, एक चीज़ हमेशा समझ लो कि अगर आपका बेटा बेटी कोई भी हो, उसे रोज़ाना इस तरीके से सजाइए जैसे किसी शादी संबंध में किसी दूल्हे को सजाते हैं या त्यौहार के दिन खुशियां मनाते हैं। उसी तरह से कक्षा 2 के छात्र को सुबह जल्दी से जल्दी जगा करके उसे नहला करके कपड़े बदल करके पहना करके उसे खाना खिला दो। अगर खाना की व्यवस्था अगर विद्यालय में नहीं है तो उसका टिफ़िन भी लगा दो और टिफ़िन लगा करके उसे रेडी कर दो। जो विद्यालय का समय 7 बजे 7:30 बजे है उसे रेडी कर दो। अगर आपका बच्चा किसी वाहन से घर से जाता है तो उस वाहन का इंतज़ार करो और उसे बस्ता लगा करके देख लो कापी किताबें पूरी कंप्लीट हैं या नहीं है, आज क्या पढ़ाया जाएगा वो कापी रखी या नहीं है। इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चे की रुचि बढ़ने लगेगी और वो धीरे धीरे विद्यालय की ओर जुड़ने लगेगा, शिक्षा से जुड़ने लगेगा। और धीरे धीरे एक कमजोरी ये भी हो सकती है, अगर अपने कक्षा के लेवल से बच्चा अगर कमज़ोर होता है तब भी उसकी विद्यालय से रुचि कम हो जाती है। इसके लिए दोनों ही लोग जिम्मेदार होते हैं, गार्जियंस भी जिम्मेदार होते हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं और अध्यापक भी जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर समय के साथ अगर क्लास में विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलना नहीं सिखाया जाएगा या खेलना नहीं बताया जाएगा तो बच्चे की शिक्षा से रुचि हट जाती है और बच्चा कटने लगता है। हमेशा जो सरकार की पॉलिसी है वो खेल खेल में शिक्षा वाली बात है। अगर कक्षा 2 के बच्चे को 25-30 मिनट आधा घंटे पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ एक खेल संबंधित सामग्री या खेल से संबंधित कोई भी चीज़ उसे थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए जिससे ताज़ोतरन हो जाए और अगले पीरियड के लिए वो तैयार हो जाए। इसके विपरीत अगर घर के मामले में देखें तो लालच बस उसके बच्चे को आप घर पर रोकते हैं कि आज रुक जा बेटा थोड़ा काम है, आज छोटे भाई या बहन को
उसे खिलाते रहना, हम कोई काम करूँगा करूँगी। तो इस प्रकार से लालचवश भी जब बच्चा रुकता है घर पर, तो धीरे धीरे उसकी विद्यालय से रुचि कम हो जाती है और वो विद्यालय की ओर उन्मुख नहीं होता है, और बाद में उसे कहने के बावजूद भी विद्यालय को नहीं जाता है। कक्षा 2 के छात्र की ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अभी इतना परिपक्व नहीं है और इतना विद्यालय में उसका लगाव नहीं हो पाया, क्योंकि मात्र 1 साल सब हुआ है, और 1 साल में भी कितने ड्रॉप हुए हो, कितने बार नहीं गया हो, कितने बार उसके मामा किया गया हो, या कितने बार क्लास में पिटा हो। ये कई एक कारण हो सकते हैं कक्षा 2 में छात्र के जो विद्यालय की ओर रुचि न होना। उसके साथ साथ उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाने के लिए व्यवस्था रखो। और एक कारण ये भी हो सकता है, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तब भी वो विद्यालय से करता है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, घर पर खेलता होता है और आराम करना पड़ता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। अब आपका बच्चा क्यों नहीं जाता है या क्यों विद्यालय से रुचि नहीं लेता है, वो इनमें से कोई कारण है तो उस कारण को दूर करें, और अगर इनमें से कोई कारण नहीं है वो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं अलग से कारण ढूंढने की कोशिश करूंगा और अगला वीडियो बना सकता हूं। क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों वाला जो वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कहा कि अगला वीडियो सर जी डालिए, जिससे हमारा कक्षा 2 का बच्चा विद्यालय जाने लगे। अब हम ज़्यादा न कह कर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पुनः आपका करण सिंह साक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।